कारी साहब किबला, मैंने पूर्णिया बिहार की वो वीडियो देखी तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। पूर्णिया बिहार के अंदर जो भी हुआ, जमात अहले सुन्नत के बड़े बड़े कदावर लोग वहाँ मौजूद थे और उनके दरमियान जो मिंबर रसूल की बरकतों को ख़त्म किया गया है, उसको देखने के बाद हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के तमाम लोग परेशान हैं। मैं तो दुआ करता हूँ कि हमारे असलाफ जब मिंबरों पे होते थे, ऐ मेरे मौला वही दौर हमें भी लौटा कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े, कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े, मौला की गली में जो वफादार खड़े। ठीक है, ए बेटा, ए बेटा, गांव के जितने अच्छे बच्चे हैं सब यही बैठे हुए हैं। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े, मौला की गली में जो वफादार खड़े, सिदरा से भी आगे बढ़े सरकार मदीना, जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े। कि सिदरा से भी आगे बढ़े सरकार मदीना, जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े। बेमारे कौम मिल्लत हुजूर शाह अल्लामा कारी जलालुद्दीन साहब मैनेजर अल जामियतुल इस्लामिया रौनाही यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह हजरत का साया दराज फरमाए। जामे इल्म फन जामे माक़ूल व मनक़ूल उस्ताजुल उलमा हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती गुलाम मुर्तज़ा साहब जो रईसुल असातिज़ा हैं जामिया इस्लामिया रौनाही के, उनकी मौजूदगी का बराबर एहसास है। अल्लाह उनका साया दराज फरमाए, उनसे मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये हमारी जमात के वो उलमा हैं कि जिनकी ज़बान चूसने वाले, अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी बड़ी दरसगाहों के मालिक हैं, जिनके कुर्बे ख़ास में रहने वाले पूरी दुनिया में नूरे इल्म तकसीम करते हैं, वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं। उनकी मौजूदगी में अगर करम फरमाए तो मैं इसका आखिरी शेर पढ़ूं कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े। हसन भाई को सुनने के बाद आप फैसला कर सकते हैं कि नात पढ़ने के बाद जो फयूज़ बरक़ात हम लोगों के घरों तक पहुँचते हैं, ये सब के मुक़द्दर में नहीं है। लेकिन नात लिखना और नात पढ़ना, नात कहना, ये बहुत आसान भी नहीं है। बरेली का इमाम तो यहाँ तक कहता है कि नात लिखना गोया तलवार की धार पे चलना है। वो मजीद अमजद ने यहाँ तक कहा था कि नात लिखने में थोड़ी सी कोताही आपको हुदूदे कुफ्र के अंदर दाखिल कर सकती है। मैंने कभी एक बात मुझे याद आई थी कि राहत इंदौरी का नाम आपने सुना होगा। राहत इंदौरी का आपने नाम सुना होगा। गजल की दुनिया में बहुत बड़ा नाम था उनका। लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान तोड़ी। राहत इंदौरी रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए थे तो एक आदमी से मुलाकात हुई, तो उसने कहा कि राहत साहब, आपने गजल के शेर खूब लिखे हैं, पूरी दुनिया में होने वाले मुशायरे को अपनी मुट्ठी में आपने कर लिया है, क्या आपने कभी नात नहीं लिखी है क्या? तो राहत इंदौरी ने कहा कि नात लिखते हुए पता नहीं क्यों मेरे हाथ कांपते हैं, इसलिए कि मदीने वाले की शान बहुत बड़ी है, मदीने वाले की ज़ात बहुत बड़ी है। गजल के शेर पूरी दुनिया में सुनाता हूँ, नात लिखने के लिए जब कलम आगे बढ़ाता हूँ तो मेरे हाथ कांपते हैं। कहा ये वही नात है ना जिसके बारे में गालिब ने कभी कहा था कि गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दा गुज़ाश्ते कहा ज़ाते पाके मर्तबा दाने मोहम्मद। फिर राहत इंदौरी ने कहा ये वही नात है जिसके बारे में फाज़िल बरेलवी ने कभी कहा था कि तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। फिर राहत इंदौरी ने कहा यार ये वही नात है जिसके बारे में नासिर काज़मी ने कभी कहा था कि थकी है फिक्रे रसा और मदह बाकी है, वरक तमाम हुआ और मदह बाकी है। तब राहत इंदौरी ने कहा कि मैंने जिंदगी में एक दो बार कलम उठाया था तो शायद यही कहा था कि ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, मैं अगर सात समंदर भी निचोड़ूं राहत आपके नाम की एक नींव नहीं लिख सकता। ये नात है, ये नात है। नात अल्लाह का शुक्र है कि नात पढ़ने वाला बड़ा एजाज रखता है, नात लिखने वाला बड़ा एजाज रखता है। आला हज़रत सरकार की बारगाह में एक साहब आए, एक मिसरा लेकर कारी साहब, तो आला हज़रत से उन्होंने कहा हुजूर सुन लीजिए। बरेली के इमाम ने इरशाद फरमाया कि सुनो, तो उन्होंने कहा कि शान यूसुफ जो घटी है तो इसी दर से घटी। बरेली का इमाम इरशाद फरमाता है इसी दर से क्या मुराद है? उन्होंने कहा कि जब मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए तो उनके सामने सबकी शान कम हो गई। बरेली का इमाम फरमाता है कि मेरे भाई, मेरे हुजूर किसी की शान को घटाने के लिए नहीं, सबकी शान को बढ़ाने के लिए आए।
सबकी शान को बढ़ाने के लिए आए, तो उसने कहा हुजूर इसे दुरुस्त फरमा दे। तो बरेली के इमाम ने कहा कि तूने क्या कहा? तो उसने कहा कि शान यूसुफ जो घटी है तो इसी दर से घटी। बरेली का इमाम कहता है कह दे मेरे भाई कि शान यूसुफ जो बढ़ी है तो इसी दर से, शान यूसुफ जो बढ़ी है तो इसी दर से बढ़ी, शान यूसुफ जो बढ़ी है तो इसी दर से बढ़ी। हुजूर मुफ्ती गुलाम मुर्तजा साहब खुदा बैठे हुए हैं, हुजूर शाह अल्लामा कारी जलालुद्दीन साहब खुदा बैठे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जामिया इस्लामिया के सालाना जलसे दस्तार फजीलत में मुझे भी कई साल झाड़ू लगाने का मौका मिलता है, और इन बड़ों के दरमियान जब मैं बैठता हूँ तो पता नहीं क्यों निजामत कर लेता हूँ, और जहाँ आप जैसे नेक लोग बैठे होते हैं वहाँ मेरे लिए बहुत दुश्वारी होती है। अब दुआ करें कि अल्लाह हमारी जमात के उलमा को सलामत रखे, अल्लाह इनके फयूज़ बरक़ात को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। पता नहीं क्यों मेरे दिलो दिमाग में जमात अहले सुन्नत के उलमा की बड़ी कदर है, अल्लाह का शुक्र। मैंने अपने असातिज़ा का बड़ा एहतराम किया है। आज से तकरीबन कई साल पहले जामिया मिनाइया में मैंने एक शेर पढ़ा था, तो मेरे उस्ताद गिरामी है हुजूर मुफ्ती अमानुर साहब, तो हजरत ने इरशाद फरमाया कि ये नात का शेर मुनासिब नहीं है कि यहाँ पढ़ा जाए, इसमें हुजूर की तारीफ व तौसीफ के पहलू कम निकलते हैं। अल्लाह का शुक्र है जबकि उसमें गुंजाइश थी तावील की, मगर उसके बावजूद भी मैंने हुजूर मुफ्ती साहब खुदा की बात मानी और मैंने हिंदुस्तान की महफिलों में पढ़ना बंद कर दिया। कारी साहब खुदा मैंने पूर्णिया बिहार की वो वीडियो देखी तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। पूर्णिया बिहार के अंदर जो भी हुआ, जमात अहले सुन्नत के बड़े बड़े कदावर लोग वहाँ मौजूद थे, और उनके दरमियान जो मिंबर रसूल की बरकतों को ख़त्म किया गया है, उसको देखने के बाद हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के तमाम लोग परेशान हैं। मैं तो दुआ करता हूँ कि हमारे असलाफ जब मिंबरों पे होते थे, अरे मेरे मौला वही दौर हमें भी लौटा दे, अरे मेरे मौला वही दौर हमें भी लौटा दे जो मिंबरे नूर पे हमारी जमात के बड़े बड़े उलमा होते थे, फिर वहाँ नातखानी होती थी, फिर वहाँ हुजूर की तारीफ और तौसीफ होती थी। अब तो हमारी जमात के उलमा की पगड़ियाँ सलामत नहीं है, जिनकी दरसगाह में रहने वाले अल्लाह का शुक्र है बड़े बड़े खतीब बन गए, जिनके कदम की धूल उठाने वाले बड़े बड़े शायर बन गए, जिनके कुर्बे खास में उनके उगलदान को साफ करने वाले बड़े बड़े नाजिम हो गए। जब उन्हीं की गुस्ताखी आज हिंदुस्तान की महफिलों में होती रहेगी तो आप बताएं फिर आपके मदरसे से पढ़े लिखे लोग कब पैदा होंगे? दुआ करें कि अल्लाह हमें वही दौर लौटा दे जो हमारी जमात के अकाबिरीन का था। मैंने कारी साहब यहाँ तक देखा है, मैंने राज इलाहाबादी का कोई छोटा मोटा नाम थोड़ी था। राज इलाहाबादी पूरी दुनिया में तूती बोलती थी उनकी, समझे ना। सरकार मुफ्ती आजम की मौजूदगी में एक मरतबा शेर पढ़ रहे थे, जो यादे मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं, हकीकत में वो लुत्फे जिंदगी पाया नहीं करते। सरकार मुफ्ती आजम ने पलट के देखा, इरशाद फरमाया कि राज इलाहाबादी बहलाने में झूठी मोहब्बत, बहलाने में झूठी मोहब्बत है। अगर तुम्हें कहना है तो यूं कह लो कि गरमाया नहीं करते। राज इलाहाबादी ने सरकार मुफ्ती आजम की कदमबोसी की और काफी देर तक खड़े रहे, यही कहते रहे कि हुजूर बहुत शुक्रिया आपका, करम नवाजी का बहुत शुक्रिया, करम नवाजी का बहुत शुक्रिया। मैं तो सोचता हूँ कि आज के मिंबर का हाल देख करके कि एक मिसरा अगर तब्दील करवाना होता तो फिर वो स्टेज जंग का मैदान हो सकता, वो स्टेज जंग का मैदान हो सकता है। मुझे तारीख का वो पन्ना भी याद है कि गालिबन वो कोटा राजस्थान या सीवान की एक महफिल थी जिसमें बहरुल उलूम हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान आज़मी अलैहि रहमतुल रिज़वान ने तकरीर करते हुए आप जैसे नेक लोगों के दरमियान उन्होंने कहा, ये जो मुसलमान बैठे हुए हैं ये फज्र की नमाज नहीं पढ़ते, इतने बदनसीब हो गए। सरकार मुफ्ती आजम बैठे हुए थे, घूम गए। इरशाद फरमाते हैं, मौलाना आपने क्या कहा? अरे जिनके निगहबान मदीने वाले हों वो उम्मत कभी बदनसीब नहीं हो सकती। तो हुजूर बहरुल उलूम ने तावील की गुंजाइश थी, मगर गुंजाइश ना निकाल करके सरकार मुफ्ती आजम के करीब आ गए और सरकार मुफ्ती आजम की कदमबोसी करने लगे। ये हमारी जमात के वो अकाबिरीन थे। आपने एक बड़ा नाम सुना होगा, अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी अलैहि रहमतुल रिज़वान, जिनकी तकरीर को सुनने के बाद में वहाबियत के खेमों में ज़लज़ला आता था, जिनकी गुफ्तगू सुनने के लिए लाखों लोग हिंदुस्तान की महफिलों में शिरकत करते थे। एक बड़ा सेमिनार हुआ था, एक बड़ा सेमिनार हुआ था जिसकी सदारत सरकार मुजाहिद मिल्लत ने फरमाई थी। उसी में अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी बैठे हुए थे, तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि हुजूर वो फुलवारी शरीफ का जो मसला है,
फुलवारी शरीफ का जो मसला है वो भी तो मामूलात अहले सुन्नत के मुताबिक ही अमल करते हैं। इतना सुना तो मुजाहिद मिल्लत ने बरजस्ता अल्लामा मुश्ताक निज़ामी से कहा कि तकरीर तो बहुत अच्छी कर लेते हो मगर आपको शऊर नहीं है। एक नया मसला आप खड़ा करना चाहते हैं, एक नया मसला आप खड़ा करना चाहते हैं। यार तुम तकरीर करते हो तो लाखों लोग सुनने के लिए आते हैं, वहाबियत की दीवारों को तुमने गिरा के रख दिया और बेवकूफ़ी वाली बात तुम मिंबर रसूल से करते हो। अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी जिन्हें ज़बान का धनी भी कहा जाता था, लफ्ज़ों से खेलने वाले, आप जैसे लाखों लोगों के दरमियान गुफ्तगू करने वाले, मगर सरकार मुजाहिद मिल्लत को पलट के जवाब नहीं दिया, बल्कि सरकार मुजाहिद मिल्लत के कुर्बे खास में गए और कहते रहे कि हुजूर आपकी करम नवाजी का बहुत शुक्रिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज कम से कम आपकी ज़बान से मैंने ये सुन लिया कि मुश्ताक निज़ामी तुम तकरीर बहुत अच्छी करते हो, मेरी तकरीर के लिए आपका ये जुमला सनद बन गया है। ये हमारे वो असलाफ थे जब इस्लाह करते थे तो अल्लाह का शुक्र है कि लोगों की किस्मत संवर जाया करती थी। आज अगर आप इस्लाह करने के लिए आगे बढ़े तो मेरे ख्याल से आपको दुनिया से हाथ धोना पड़ेगा। कारी साहब की मौजूदगी में एक आखिरी शेर बताऊं और आपकी दुआएं चाहता हूं। जरा हाथों को उठाएं और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये एक सबक मुझे याद था जो अल्लामा मुफ्ती गुलाम मुर्तज़ा साहब जैसे दूर अंदेश और पढ़ा लिखा दिमाग यहाँ मौजूद है, मेमारे कौम मिल्लत हुजूर शाह अल्लामा कारी जलालुद्दीन साहब बैठे हुए हैं। इन बड़े लोगों के दरमियान मैंने ये बात इसलिए की है कि हो सकता है कि हिंदुस्तान की महफिलों में लोग इन बातों को सुनने के बाद में मिंबरे नूर के वकार को थोड़ी देर के लिए बचा। मैं पता नहीं क्यों लफाजी नहीं कर पाता, निजामत में फोहड़ लफ्जों का इस्तेमाल नहीं है। देखें कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े, अगर एक आदमी खामोश हो गया तो मुझे जाती तौर पे तकलीफ होगी। आज इसी महफिल में बैठ के आपको कहना है, इसी महफिल में आपको बैठ के कहना है कि कांटों की रुकावट से कली भी नहीं रुकती, सयाद से फूलों की खुशी भी नहीं रुकती, क्या रोकोगे तुम जिक्र हुसैन इब्न अली को, अबे तुमसे तो एक अस्कर की हंसी भी नहीं। तो थोड़ी सी अपनी आवाज को बुलंद करें आप, जरा हाथों को उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कारी साहब सरकार उमर फारूक आजम के हवाले से आखिरी शेर याद है और बगैर तरतीब के बोलना नहीं चाहता। कभी जौहर कानपुरी ने एक शेर कहा था कि मदीने पर फरिश्ते बारिशे रहमत नहीं करते। मेरे सरकार मक्के से अगर हिजरत नहीं करते, उमर से काम लेना था खुदा को दीन अहमद का, उमर कैसे नबी के हाथ पर बैयत। तो मैं जल्दी एक शेर बताऊं कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े, अगर ये सब बोले तो जिम्मेदारी आपकी है, आप बोले। और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे सुनने वाले बड़े काबिल बनेंगे कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े, मौला की गली में जो वफादार खड़े, सिदरा से भी आगे बढ़े सरकार मदीना, जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े हैं। और जो आज भी कुफार में हैबत है उमर की, जैसे के लिए हाथ में तलवार खड़े, कि जो आज भी कुफार में हैबत है उमर की, जैसे के लिए हाथ में तलवार खड़े, जैसे के लिए हाथ में तलवार खड़े गए। और अल्लामा मुफ्ती गुलाम मुर्तज़ा साहब बैठे हुए हैं और मेरे उस्ताद गिरामी हैं हुजूर मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब हाशमती। हजरत मुझसे अक्सर फरमाया करते हैं कि मुफ्ती गुलाम मुर्तज़ा साहब बहुत काबिल इंसान था, जिनकी दरसगाह में पढ़ने वाले अल्लाह का शुक्र है बड़ी बड़ी दरसगाहों के मालिक, जिनके कुर्बे खास में रहने वाले अल्लाह का शुक्र है बोलने वाला मिजाज उनका हो गया। तो हजरत बैठे हुए हैं, मैं हजरत की मौजूदगी में एक जुमला कहता हूँ कि जैसे हुजूर की तारीफ को हुजूर की नात कहते हैं, ऐसे हुजूर के दुश्मनों की तरदीद को भी हुजूर की नात ही कहते हैं। कि रहमत की लपेटे हुए दस्तार खड़े, मौला की गली में जो वफादार खड़े, सिदरा से भी आगे बढ़े सरकार मदीना, जिब्रील अमी देखने रफ्तार खड़े, यूं आज भी कुफार में हैबत है उमर की, जैसे के लिए हाथ में तलवार खड़े हैं। और 10-20 नजर आए जहां दुश्मने आका, अबे समझो कि जहन्नम के जमादार खड़े, समझो कि जहन्नम के जमादार खड़े गए, समझो कि जहन्नम के जमादार खड़े गए। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ उलमा की झुरमुट में और इतने बड़े बड़े लोग यहाँ मौजूद हैं, आप जैसे नेक लोगों की मौजूदगी में गुजारिश करता हूँ खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हज़रत हुज़ूर शाह अल्लामा मुईद रज़ा साहब अज़हरी की बारगाह नूर करम में आइए नारों से इस्तकबाल कर लें, उनकी बातें सुने जिनका बयान भी अच्छा है, जिनका दिल भी बहुत अच्छा है।
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, मसलके आला हजरत, नाराए